चलो भाई ध्यान देते हैं, ठीक है। रिटायरमेंट ऑब्लिक, दोनों में फर्क है कुछ? ठीक है, क्लियर। हाँ बेटा, रिटायरमेंट मतलब फॉर्म से पार्टनर जाता है, डेथ मतलब दुनिया से पार्टनर जाता है, ठीक है। अब दुनिया से क्या है तो इनडायरेक्टली फॉर्म से भी चला जाता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते ना अपन भाई, रुक रुक रुक, ठीक है, क्लियर। अब रिटायरमेंट और डेथ में मेजर फर्क क्या है भाई? देखो, वो इंसान अच्छा है, ठीक है। रिटायरमेंट नॉर्मली आपको साल के स्टार्टिंग में देता है वो, कि भैया 1 अप्रैल को उसने रिटायर किया, या ईयर एंड पे 31 मार्च को रिटायर किया, क्लियर। बट डेथ बोल के आती है क्या? वो मिड ऑफ द ईयर भी हो सकती है। तो मिड ऑफ द ईयर जब होती है, फिर भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा कर देता है। मिड ऑफ द ईयर भी हुई है तो भैया चलो ठीक है, 30 जून को हुई है, ठीक है, या 1 जून को हुई है, कंप्लीटेड मंथ देता है, ऐसे बीच में नहीं मर देता उसको, ठीक है, क्लियर। तो थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए क्वेश्चन वाले को भी, ठीक है, क्लियर। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। वो ऐसे उठे सुठे किसी को नहीं मारता, और मारता है तो तरीके से कोई डेट पे मारता है, ठीक है। नो नो 2 मिनट साइलेंस, ठीक है, क्लियर। वो मर गया, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। तो अब सबसे पहले डेथ में एक नया एलिमेंट क्या रहता है? ये 1 अप्रैल से जब तक जिया, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ठीक है, उतने महीने का प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट, और कैलकुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन ओल्ड पार्टनर्स। ये एक ही एलिमेंट का फर्क आता है, क्लियर है क्या? यहां तक सॉलिड है? गुडविल अपन बाद में करेंगे, दोनों का गुडविल अपन बाद में करेंगे, ठीक है। आज जो मेजर मेजर चीजें वो पूरी कवर करेंगे, क्लियर, ठीक है, क्लियर है क्या लक्ष्य? ठीक है, कि गुडविल थोड़ा सा कभी कभी आपके दिमाग में नहीं घुसता है, तो मेरे को उसको एडमिशन से लिंक करके पूरा खींचना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब क्या? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, और ये डिस्ट्रीब्यूट, यहां तक सॉलिड है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन एक बैलेंस शीट उठाता हूं मैं, ठीक है। यहां कैपिटल गिवन है ए बी सी, ठीक है। अब कैपिटल गिवन है, कौन कौन जा रहा है फॉर्म से? सर, या तो सी रिटायर हो गया, या तो सी मर गया, क्लियर। और मैं एज्यूम कर रहा हूं ये सब कब हुआ है? 31 मार्च 2021, क्लियर। एक स्टैंडर्ड डेट पकड़ लिए। अब आपके पास और गिवन है जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। इसके अलावा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड भी हो सकता है, क्लियर। दोनों में से कोई एक चीज गिवन रह सकती है, यहां तक सॉलिड है क्या? ठीक है। अब उसके बाद आपको दिया है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, ठीक है, क्लियर। लैंड 10 लाख, बिल्डिंग 6 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख, डेटर 2 लाख, लेस प्रोविजन 50,000, 1.5 लाख, यहां तक सॉलिड है। इतना फिगर आपको गिवन है। डीआरई वो सब क्या है वो सब छोड़ो, ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहले सर, जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, यहां तक क्लियर है। डेथ हो, रिटायरमेंट हो, कुछ भी हो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में एक सोचने का अपने को केसेस है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। डीआरई, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और डेबिट से, अब मैं बात बताऊं, ये प्रॉफिट है तो ये पार्टनर्स को क्या होता है? क्रेडिट, क्रेडिट होगा ना, ठीक है। और ये पार्टनर्स को क्या होता है? डेबिट, क्योंकि ये क्या है? एक लॉस, ठीक है। डेबिट का होगा डेबिट साइड में, क्रेडिट का होगा क्रेडिट साइड में, अपन रियलाइजेशन अकाउंट में करके आए यहां तक, ठीक है। जनरल रिजर्व भी हो गया, प्रॉफिट एंड डीआरई भी हो गया, क्लियर। अब इन चीजों की बात करते हैं, क्या हो गया आई थी, ठीक है। अब इन चीजों की बात करते हैं। समझो उसने आपको इंफॉर्मेशन दिया है
कि लैंड का वैल्यूएशन हो गया 12 लाख रुपए, ठीक है, बिल्डिंग का वैल्यूएशन हो गया है आपका 8 लाख रुपए, डेटर से आपको कितना पैसा मिलने वाला है 1 लाख रुपए, ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी हो गई है 5 लाख रुपए। क्लियर, डन। हमें बात बताओ, लैंड ये सब में चेंजेस आ रहे हैं, हाँ या ना, ठीक है, तो अपन एडमिशन में क्या करते थे, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालो, फिर रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस रहता था वो कहां जाता था, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब डेथ और रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट को रिप्लेस करता है एक नया अकाउंट जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। काम वही, बस नाम दूसरा, ठीक है, ऋषभ रोहरा RR, ठीक है, कोई फर्क नहीं। रिवैल्यूएशन में अगर आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू कम होता था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट हो जाता, और प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट, है ना, याद है या नहीं। लाइबिलिटी बढ़ती थी तो मेरे लिए नुकसान डेबिट, लाइबिलिटी कम होती तो मेरे लिए फायदा क्रेडिट। सेम डिट्टो कहां पर चलता है, प्रॉफिट ऑन लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। रिटायरमेंट और डेथ अब तुम्हारे से वही है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, हाँ दोनों में वही यूज होगा, ठीक है। एसेट का वैल्यू बढ़ा तो क्रेडिट, घटा तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ गई तो डेबिट, लाइबिलिटी घट गई तो क्रेडिट। जो लाइबिलिटी का कम होना मेरे लिए फायदा रहता है, लाइबिलिटी का बढ़ना मेरे लिए नुकसान रहता है। क्लियर है क्या, चलो अब इसका एक बार बनाते हैं। मैं बात बताओ, 10 लाख की चीज 12 लाख हो गई है, 2 लाख डेबिट की 2 लाख क्रेडिट, सर फायदा है 2 लाख क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। क्लियर है क्या, ठीक है, 10 की चीज हो गई 12। बिल्डिंग, सर वापस 2 लाख क्या होगा, क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। सर डेटर, अब मैं बात बताऊं डेटर का एडजस्टमेंट, कपेश डेटर, डेटर का पता क्या होगा, सर अब डेटर कितना मिल रहा है पैसा, अब सुनो बेटा, अब सुनो, डेटर का बुक वैल्यू कितना है 2 लाख, लेस प्रोविजन दिख रहा है 0.5 लाख। अब मैं प्रोविजन क्यों बनाता हूं, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि फ्यूचर में मेरा कुछ ना कुछ पैसा डूब सकता है, हाँ या ना, ठीक है। तो सर आपकी जो मान्यता थी वो सच हो गई, ठीक है, आपने माना था 50,000 रुपए डूबेगा, यस और नो, तो आपने इसकी एंट्री क्या मारी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, हाँ या ना, 50,000 रुपए। क्या मैं एंट्री मार चुका हूं, हाँ सर आप ये एंट्री मार चुके हो ऑलरेडी, क्लियर। फिर मेरे 2 लाख के डेटर ने वो कितना दिया 1 लाख, तो नुकसान कितने का हुआ, लेकिन 1 लाख के नुकसान में से 50,000 तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो नेट कितना जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, समझा क्या भाई कपेश, समझा क्या, क्लियर है पक्का, फॉर श्योर। अब इन केस सपोज 1 लाख के जगह आपको मिलते थे 1.4 लाख, चलो 1.6 लाख, क्लियर, कितना मिल रहा है 1.6 लाख, तो कितना कम मिल रहा है 40,000 रुपए, यस और नो, ठीक है। अब एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, केस नंबर 2, बुक वैल्यू डेटर की है 2 लाख, प्रोविजन है 50,000 रुपए का, 1,50,000, ठीक है, क्लियर। अब 100 बात की एक बात, ठीक है, मेरे को कितना पैसा मिल रहा है, 1,60,000, ठीक है। अब 1,60,000 मिल रहा है, मैंने कितनी उम्मीद किया था डूबने की 50, तो मैं ऑलरेडी क्या एंट्री मार चुका हूं, सर आप ऑलरेडी 50,000 डेबिट कर चुके हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आपको नुकसान कितने का हो रहा है 40, तो ये 40 किस में से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने माना था मेरे को डूब के कितने पैसे मिलेंगे 1,50,000, लेकिन कितने पैसे मिले
ये 10,000 का फायदा हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, ये 10,000 रुपए कहां जाएंगे आपके, किस नाम से, क्रेडिट साइड जाएंगे। क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है? कबिश क्लियर है क्या, पक्का? क्लास क्लियर है? फॉर श्योर बेटा। प्रोविजन एक बार इससे मैं समझाया, दोनों केस ले दिया। देख धीरज, मैंने ज्यादा प्रोविजन बना दिया तो मैंने ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस मेरे को 40 डेबिट करना चाहिए, मैंने कितना डेबिट कर दिया, 50। डेटर नहीं, ठीक है, जर्नल एंट्री पूछ रहा तू, हाँ तो तू डेटर, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है क्या भाई? मैंने प्रोविजन ज्यादा बना दिया ना, आई रिपीट व्हाट आई सेड, ठीक है। वो बेटा ये हो चुकी एंट्री है, क्लियर। सुनो, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कितने से डेबिट कर दिया था, 50,000 रुपए। कितने डेबिट कर दिया था, 50,000 रुपए। लेकिन कितने से डेबिट होना चाहिए था, 40,000, हाँ या ना? अब आपने एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया, तो डेबिट को खत्म करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसका रिवर्सल एंट्री क्या होगा, प्रोविजंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस तो खत्म हो गया, तो मैं कहां डालूंगा इसको? क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है सबको, पक्का, फॉर श्योर? आगे बढ़े, एक बार इसका ले ले, इसका भी एक बार जर्नल एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। एंट्री क्या मारी थी मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। क्लियर, 50,000, 50,000। अब एक्चुअल नुकसान में डिफरेंट फिगर लेता हूं, कितना हुआ, 90,000 का। क्या मैंने एंट्री कम की मारी, हाँ सर आपने एंट्री कम की मारी है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अब इस बार मैं प्रोविजन नहीं लूंगा, मैं वर्ड क्या यूज कर लूंगा, डेटर। क्लियर है क्या? एट द एंड ऑफ द डे क्रक्स समझो, प्रोविजन से ज्यादा नुकसान, जितना ज्यादा नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट, प्रोविजन से कम नुकसान, जितना कम उतना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट। क्लियर है क्या, अभी क्लियर, ठीक है। कभी क्लियर है क्या, पक्का? मैं हर एलिमेंट जो जो वहां इंपॉर्टेंट है पूरे ले रहा हूं, ठीक है। आई थी गुडविल पूरा कर लूंगा, ठीक है, पूरा कर लूंगा गुडविल, ठीक है। क्योंकि ये तीन चीज, और आज जाके क्या करोगे, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, वीडियो भी नहीं देखना है, जितना आज कराऊंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सिर्फ देख लो, क्या वो वैसे ही जा रहा है क्या, दैट्स इट। इट्स अ मैटर एक्सरसाइज ऑफ 1 आवर, ठीक है। 40 क्वेश्चन भी रहे तो 1 घंटे में देख के हो जाते हैं, ठीक है। आज सिर्फ देखना है कि जो पढ़ा है वैसा ही चीजें है या नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस, हाँ भाई इतना हो गया, ठीक है। फिर आपका बचेगा गुडविल, परसों आपको जाए क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। एंड कल क्या, और एनपीओ सॉल्व किया, ठीक है, पूरा हो गया। क्यों, ओपनिंग और क्लोजिंग, दैट्स इट। आपको एनपीओ में दिक्कत जा रही है, आई थी वहां क्या लिखा हुआ है छोड़ो, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने आ रही है, ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब ये साल और इसके पहले वाले साल, पहले वाला साल ओपनिंग बैलेंस शीट है। अब मैं बताऊं घाई गए क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। पहले जो चीज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है, और नीचे जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के अकाउंट बनाओ, सारे के सारे अकाउंट बनाओ, ठीक है। एडजस्टमेंट के अलावा बाकी सब आप रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट में, रिसीट एंड पेमेंट के क्रेडिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट, एक्सेप्ट एडजस्टमेंट वाले, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन है तो रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट, सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट। सैलरी है, रिसीट एंड पेमेंट के क्रेडिट, सैलरी अकाउंट में डेबिट। ये आप डालो पहले इज्जतदारी से, ठीक है। फिर ओपनिंग क्लोजिंग के डालो, जैसे आप ओपनिंग डालोगे ना, दिमाग में डालना, ओपनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये जब आप साइमल्टेनियसली करोगे ना तो आपकी चीजें प्रॉपर बनेगी। क्लियर है? एक्सरसाइज एक फ्लो में चलो, पहले हर चीज का आपका फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाद में बैठ के फॉर्मेट बना रहे, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, एनालाइज कर लो इधर कौन से अकाउंट लग रहे हैं, अकाउंट बना लो, फिर क्वेश्चन शुरू करो, ठीक है। गो विद द फ्लो, एक प्रॉपर फ्लो से चलो। कैश फ्लो
एक फ्लो डिमांड करता है, एनपीओ भी एक फ्लो डिमांड करता है, सेम हर चैप्टर एक फ्लो डिमांड करता है, ठीक है। वो आपको ये बोलता है जो चीज का सिंगल एडजस्टमेंट है करके खत्म कर, डबल में बाद में दिमाग लगाना, ठीक है। मेडिसिन का अकाउंट बनाओ आप, क्रेडिटर का अकाउंट बनाओ, क्रेडिटर का अकाउंट बनाओ, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है क्या? आर वी क्लियर विद डेटर का प्रोविजन? लक्ष्य क्लियर है, ठीक है। अब एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, मेरे को दो टॉपिक और डिस्कस करने हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। गुडविल पूरा का पूरा कल, पिंटू पियानो वैल्यूएशन थोड़ा बहुत सिखा दूंगा, ठीक है, कभी कभी वैल्यूएशन भी पूछ सकता है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट मेथड, नॉर्मल एवरेज, तीन चार मेथड का ले लेंगे एक एक क्वेश्चन के साथ, बेटा कभी कभी पूछ लेता है वैल्यूएशन करना, ठीक है, आई कैन नॉट हेल्प इट। हाँ नहीं नीड नहीं है धीरज। और उसके अलावा तुम्हारा हाउ टू फाइंड आउट द कैपिटल, एसेट मेथड, लाइबिलिटी मेथड। अरे कैपिटल फाइंड करने के दो मेथड है, एसेट और लाइबिलिटी, इसी चैप्टर में रिटायरमेंट और डेथ में, ठीक है। ये गुडविल के एलिमेंट्स में आते हैं पूरे, ठीक है, ये गुडविल कैलकुलेशन में आते हैं, ठीक है। अरे हिडन गुडविल का कैलकुलेशन नहीं रहता है क्या? ये हिडन गुडविल का पार्ट है, तो उसमें तुमको कैपिटल लगता है ना, कितना है कितना होना चाहिए, डिफरेंस विल बी और गुडविल, ठीक है। तो ये पूरा गुडविल में आएगा कल, कल गुडविल इंटेंसिव टॉपिक रहेगा पूरा, ठीक है। इज्जतदारी से सुबह मतलब आज और नहीं, इसका मिस हो जाएगा, अफोर्डेबल नहीं, हाँ 11 बजे कल आखिरी सेशन है, इज्जतदारी से आगे बैठना, ठीक है। हाँ कंपेटिव आप बोलोगे एग्जाम के एक दिन पहले, आपको जो 5 दिन छुट्टी मिलेगी ना उसमें करा दूंगा, ठीक है, तो आपको याद भी रह जाएगा, ठीक है, और आपकी श्योरिटी बढ़ जाती है मार्क्स की, ठीक है, क्लियर। चलो यहां तक क्लियर है क्या? तुम्हारे डाउट्स है, जो भी डाउट है, ठीक है, क्लियर। अबे यार इंग्लिश क्यों पढ़ा हूं मैं, हद है ये, ठीक है। यार मेरे को आता होता तो मैं पढ़ा दे रहा था। हाँ पोयम तुम्हारा पता है, तुम्हारे इसमें पोएम रहता है ना, हमारे इसमें उसको पोम बोलते हैं, नहीं लेकिन आपके इसमें पोएम मतलब पोएम रहती है, हमारे इसमें प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट रहता है। अरे हमारे टैक्स के लैंग्वेज में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहलाता है वो, POEM, पोम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहलाता है। हाँ हाँ पता है पता है पता है, मैं बता रहा हूँ सीए में पोयम को पोम बोलते पहली बात, और हमारे इसमें प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आती है जो टैक्सेशन के अंदर आता है, डबल टैक्स अवॉर्डेंस एग्रीमेंट, ट्रीटी, इंटरनेशनल लॉज, उसमें घुसता है वो। टैक्स बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, अगर क्या क्या, अरे भाई तुम पोएम बोले तो मेरे को याद आ गया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, पता है तुमको, पता है दुबई बहुत सारे टैक्स हेवन कंट्रीज में कंपनीज लोकेटेड, दुबई इज अ टैक्स हेवन, मतलब जितनी भी ये सऊदी अरब के कंट्रीज है ना ये सब मेजरली टैक्स हेवन है, ठीक है, मतलब यहाँ टैक्सेशन नहीं लगता, देयर इज जीरो टैक्स, तो वहां पे बहुत सारी कंपनीज एस्टैब्लिश होती है, ठीक है, क्लियर। अब वहां से पूरे डिसीजन लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एलॉन मस्क, उसको टेस्ला शुरू करना है, तो टेस्ला दुबई में इनकॉर्पोरेट करेगा एग्जाम्पल के लिए, और बोर्ड मीटिंग भली वो बैठा है यूएसए में, लेकिन दुबई जाएगा और बोर्ड मीटिंग वहां कंडक्ट करेगा, और क्या बोलेगा, दुबई से मैंने डिसीजन लिया है पूरे, ठीक है, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज दुबई, और सारे के सारे दुबई के लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे, और यहाँ जीरो टैक्स ऑन द प्रॉफिट्स। दुबई जाके डिसीजन ले रहा है ना, हाँ, और दुबई में जाके बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेगा अपनी, ठीक है, तो अब दुबई से डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट दुबई, ठीक है। भाई बड़े बड़े लोग ऐसे ही पैसे बचाते, अपन ही टैक्स भर रहे, मजाक नहीं कर रहा हूं, एप्पल सेव्स हेल लॉट ऑफ मनी ऑन टैक्सेशन बाय शिफ्टिंग इज हेडक्वार्टर्स टू डिफरेंट कंट्रीज, और अपन येड़े समान यहाँ जीएसटी और इनकम टैक्स भरते हैं ठीक है। अब देखो यार कैसा है, अब तुम बोलोगे सर वीपीए दुबई से चला,
अब कैसा है, मेरे को मनोज सर को डिसीजन लेना है तो दुबई जाना पड़ेगा, वो डिसीजन महंगा पड़ जाएगा। नहीं, अब मैं मेरी किडनियों के लिए महंगा पड़ेगा वो। ठीक है भाई, सब धंधे यही पड़, सिर्फ डिसीजन लेने दुबई जा रहा हूँ। लेने पड़ते, तुमको नहीं पता वो क्या था। मैं आपको बताता हूँ। वो हटाया इसलिए, ठीक है, वो कल ही हटा दिया था क्योंकि नहीं, वो हिसाब से बनाया गया था ऐसे। और मैंने लीगल ओपिनियन ले लिया था पहले से ही, मैं लॉयर को भेज दिया था, मैं ये आ रहा है पब्लिक फोरम पे। हाँ आएगा ना, 3-4 दिन के बाद नया आएगा। हाँ, 3-4 दिन के बाद वापस एक और आएगा। हाँ, नहीं इससे अच्छा वाला। ओपी, देखो ऐसा आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं, यहाँ पे समझो, और यहाँ पे मैं, चूज वाइजली। सर एक मिनट रिकॉर्डिंग तो पॉज करो। सर एक मिनट रिकॉर्डिंग पॉज करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हाँ। हाँ सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, वर्कमैन आता है भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी आता है, क्यों नहीं आता है। क्या, चलो ध्यान दो भाई इधर, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 1 लाख। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 2 लाख। अब बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है रिजर्व, 1 लाख। अब चेक, क्या एडजस्टमेंट में कंपनसेशन की बात हो रही है क्या। चेक वेदर एडजस्टमेंट स्पीक्स फॉर कंपनसेशन, ठीक है। इफ द आंसर इज नो, सर कोई एडजस्टमेंट नाम की चीज ही नहीं है, कोई कंपनसेशन देना ही नहीं है, क्लियर। तो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, क्लियर है क्या। जब एडजस्टमेंट में कोई बातचीत ही नहीं है कंपनसेशन की। सर यस है बातचीत, क्लियर। तो अब आप देखो वर्कमैन क्लेम कितना है। वर्कमैन क्लेम, मैं केस नंबर 1 ले रहा हूं, 1 लाख का है, 80,000 का है, और 1.5 लाख का, ठीक है। 3 केसेस है, केस 2, केस 3, 1,80,000 एंड 1.5 लाख। अब देखो पहला केस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी कितना है, 1 लाख, क्लेम भी कितना है, 1 लाख। तो मैं बात बताओ, क्लेम तो आपको देना ही है, वो पेएबल है ना। रिजर्व हमेशा डेबिट होगा। यहां पे एंट्री क्या होती थी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया ना, तो वो डेबिट हो रहा। यहां पे भी क्या होगा, केस नंबर 1 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन क्लेम अकाउंट। यहां तक क्लियर है? 1 लाख 1 लाख खत्म। यहां तक क्लियर है क्या? पहला केस क्लियर है। अब केस नंबर 2 कितना है? 80,000 है, हाँ है ना। तो सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट तो हमेशा डेबिट ही होगा। कितने डेबिट होगा? 1 लाख से। टू वर्कमैन क्लेम अकाउंट कितने से? 0.8 लाख। और जो बचा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है क्या? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, यहां तक क्लियर है क्या? 20,000 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब केस नंबर 3 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख टू वर्कमैन क्लेम अकाउंट 1.5 लाख। हमें बात बताओ, रिजर्व 1 का था, क्लेम 1.5 का आ रहा है, तो नुकसान हुआ? नुकसान है ना, ठीक है। कितने का नुकसान है? अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 50,000 का जो नुकसान है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दो, या तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में लेके जाओ, ठीक है। आप देखो मेरे को बात बताओ, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस, यहां ध्यान दो बेटा, मैं इसको कहां लेके जाऊं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लेके जाऊं। डेबिट 0.5 लाख यहां डेबिट कर दिया। अब मैं किसको भेज दूंगा? वो पार्टनर्स को 0.5 लाख, हाँ है ना। अब मैं बात बताओ, पार्टनर्स अकाउंट या क्रेडिट हुआ है तो अपने अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। तो एट द एंड ऑफ द डेबिट ही हो रहे वो, ठीक है। आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू लेके जाओ या डायरेक्टली डालो, वो डेबिट ही हो गए। डाल सकता है, बिल्कुल डाल सकता है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे कहां जाएगा वो? पार्टनर्स को ही जाएगा। क्लियर है क्या? डायरेक्ट भी डाल सकते, उसके थ्रू भी रूट के तो चलेगा। क्लियर है क्या? आपका बैलेंस शीट का टोटल हमेशा मैच होगा। क्लियर? और एग्जामिनर, हाँ बेटा ये क्लेम, हाँ 1 लाख रुपए लाइब्रेरी साइड लिख देंगे ना हर बार, क्योंकि पेएबल है ना राजा। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। वर्कमैन कंपनसेशन पेएबल है, तो आपने रिजर्व को डेबिट किया, रिजर्व ऑलरेडी था क्रेडिट में, उसको खत्म किया डेबिट करके। और हमेशा क्रेडिट साइड आपके बैलेंस शीट के क्या दिखेगा? वर्कमैन कंपनसेशन इन द लाइबिलिटी साइड, जितना भी उसका अमाउंट होगा। क्लियर है क्या? हाँ क्लेम दिखेगा ना, रिजर्व हट गया ना, रिजर्व के जगह क्या आ जाएगा? क्लेम, ठीक है। क्लियर है क्या? अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, क्या उसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है क्या इन द क्वेश्चन? ठीक है, इफ द आंसर इज नो, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, एंट्री क्या रहेगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट रहता है, क्रेडिट को खत्म करना है तो टू पार्टनर्स अकाउंट। क्लियर है क्या? और अगर एडजस्टमेंट है, क्लियर, तो सर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम ज्यादा हो रहा होगा, है ना। अब इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितना है? अज्यूम करो 2 लाख रुपए, बुक वैल्यू कितना है? 2 लाख। क्लियर? अब केस नंबर 1, इन्वेस्टमेंट की रीवैल्यूड फिगर क्या है? ठीक है सर, 1,50,000 रुपए, ठीक है। रिजर्व कितने का है? 2 लाख रुपए का। क्लियर? इसको थोड़ा लेते हैं 12 लाख, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कितना है? 12 लाख। अब नए केस में उसका बुक वैल्यू कितना हो गया? 1 लाख, सॉरी 15 लाख रुपए। केस नंबर 1 कितना हो गया? 15 लाख रुपए। केस नंबर 2 कितना रह गया? 12 लाख रुपए। केस नंबर 3 कितना हो गया? 10 लाख रुपए। केस नंबर 4 कितना हो गया? 7 लाख रुपए। क्लियर है क्या? आपका रिजर्व कितने का है? 2 लाख रुपए का। क्लियर है यहां तक सबको? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड रिजर्व कितने का है? 2 लाख का। इन्वेस्टमेंट कितने की दिख रहा है? 12 लाख का ऑन द एसेट साइड, ठीक है। केस 1 2 3 4, ठीक है। अब केस नंबर 1, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। केस नंबर 1, क्लियर।
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12 लाख थी, 12 लाख की कितना हो गई 15 लाख। तो मैं बात बताओ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है? अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम होगा तो वहां से एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे तो बढ़ रहा है तो उसका कुछ काम है क्या? नहीं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्लियर है? और ये हो गया पहला। अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है तो मैं बात बताओ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, फायदा है कि नुकसान है? फायदा है कि नुकसान है? एसेट का बढ़ना फायदा है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना होगा 3 लाख, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख। सर डेबिट में और डेबिट वैल्यू बढ़ जाती है, क्लियर है क्या? ये केस नंबर 1 हो गया आपका। कोई दिक्कत किसी को आई थी? कोई दिक्कत? आप जा रहे हो थोड़ा ध्यान दो, ठीक है? क्लियर? केस नंबर 2, इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू हो गई है 12 लाख रुपए, बुक वैल्यू भी कितनी है 12 लाख, और वैल्यू भी कितनी है 12 लाख। क्या वैल्यू कुछ कम हुई क्या? कुछ ज्यादा हुई क्या? नहीं। तो सिर्फ आपके एंट्री नंबर 1 कॉपी पेस्ट, रिजर्व कोई काम का नहीं है, उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म करो। क्लियर? कि देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट। केस नंबर 3 कितनी होगी 10 लाख रुपए। अब बात बताओ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया, कम हो गया तो कौन यूज होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट 2 लाख से, हाँ या ना? ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर इन्वेस्टमेंट 12 लाख थी, डेबिट को कम करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। 12 लाख को कम करना है तो क्या करेंगे? 2 लाख क्रेडिट। और वो जो नुकसान है कहां डाल दिया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। रिजर्व खत्म, और इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी दिख रही है अभी 10 लाख पे, ठीक है? 12 की जगह 10। केस नंबर 4, रुको ना एक मिनट, इन्वेस्टमेंट 12 की जगह कितनी हो गई 7 लाख, तो इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई है? तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5 लाख रुपए। यहां तक सॉलिड है क्या? रिजर्व हमेशा डेबिट होता है, कोई भी केस हो देख लो, हर केस में यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे भी डेबिट था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने से डेबिट होगा? अब जो डिफरेंस है एक्स्ट्रा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख, या डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, दोनों का नेट इफेक्ट वही जाएगा। क्लियर है क्या? अभी क्लियर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वर्कमैन पक्का क्लियर? नहीं बेटा, इन्वेस्टमेंट 12 का 10 करना था, 10 कर दिया, और पूरा का पूरा लॉस यहां से एडजस्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। ये अभी तक के केस क्या थे कि वो आपको बोल रहा था, ओए ध्यान दो इधर, जो भी रीवैल्यूड फिगर्स है, ये केस कौन सा था? जो भी रिवैल्यूड फिगर्स है आपके न्यू बैलेंस शीट में वो दिखना चाहिए। मींस लैंड 10 का कितना दिखना चाहिए? 12 दिखना चाहिए, है ना? ठीक है। बिल्डिंग 6 लाख की कितनी दिखनी चाहिए? 8 लाख। ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपके 10 लाख के कितने दिखने चाहिए? 8 लाख रुपए। ये नई बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, तो इसलिए मैं क्या बना रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बट अगर क्वेश्चन बोल दे ये सब रीवैल्यूड फिगर्स बैलेंस शीट में नहीं दिखना, लेकिन स्टिल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आपको इफेक्ट देना है, तो अपन क्या पास करते बेटा? एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर है क्या मैंने क्या कहा? सर आपका लैंड 10 लाख का कितना हो गया? 12 लाख। डेटर से 2 लाख लेने थे, कितने मिल रहे हैं? 1 लाख। ठीक है, प्रोविजन भूल जाओ। ठीक है, लैंड डेटर, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख की कितनी हो गई? 2 लाख। क्लियर है क्या? अब मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये सारे के सारे फिगर्स रीवैल्यूड बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, या क्वेश्चन इज साइलेंट। ठीक है, या तो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, या तो क्वेश्चन साइलेंट है। साइलेंट है तो मैं नई बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, बट ऑब्वियस। ठीक है, क्लियर? अगर क्वेश्चन साइलेंट भी नहीं है, मतलब क्वेश्चन ने एक्सप्रेसली बोला है कि ये बैलेंस शीट में नहीं दिखेंगे रीवैल्यूड फिगर्स, ठीक है, तो आप देखो जब दिखते दिखाना है तो अपन क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे।
2 लाख का फायदा है तो यहाँ पे, 1 लाख का फायदा है तो यहाँ पे, और 1 लाख का नुकसान है तो यहाँ पे। क्लियर है? नेट जो 2 लाख है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? अब अगर न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है तो आपको क्या करना है? 2 लाख से इंक्रीज, 1 लाख से इंक्रीज, और 2 लाख से और 1 लाख से डिक्रीज, ऐसे माइनस कर देना है। मतलब आप अकाउंट ना बनाते हुए हाइपोथेटिकली एक प्लस माइनस लिख रहे हो। 2 लाख से बढ़ गया प्लस, 1 लाख से बढ़ गया प्लस, 1 लाख से माइनस, नेट कितना बचा? अब ये 2 लाख है ना, आप किस रेशियो में मारोगे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? पक्का? फॉर श्योर? बस आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? क्लियर है क्या? पक्का? आप यहां आके थोड़ा सा बहक जाते हो, ठीक है? अरे रीवैल्यू नहीं कर रहा, अरे ठीक है नहीं कर रहा ना, तो रीवैल्यू अकाउंट को प्लस माइनस करके बना। यहां नेट गेन 2 लाख था, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, यहां नेट गेन 2 लाख है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर है क्या? ठीक है, यहां तक सॉलिड है? ठीक है, इतना ही था। क्लियर? अब कल द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गुडविल। गुडविल का एडजस्टमेंट। और देखो बेटा, इज्जतदारी से घर जाओ, पूरे क्वेश्चन एक बार देख लो। डेथ हो के रिटायरमेंट, गुडविल छोड़ के हर चीज देखना है, ठीक है? रिवैल्यू किया तो कहां जा रहा? उतना ही जा रहा जितना मैंने माना, ठीक है? और नेट इफेक्ट कहां जा रहा? ये अगर देख लोगे तो एटलीस्ट कल जब आप बैठोगे तो आप कॉन्फिडेंटली बैठोगे, ठीक है? कि हाँ भाई अब गुडविल ही बाकी है, अपने को बाकी पूरा चैप्टर आ गया। क्लियर है क्या? ठीक है।